हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में जो आपके 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से कहें या सीडीपीओ एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स में है इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है करंट में, तो इसीलिए जो है इनको मैंने इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और इसको आपको अलग से याद नहीं करना है, कुछ ऐसे नाम हैं जो अलग से याद कर लेना। अभी इस स्लाइड में मैं इसका पीडीएफ जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और कुछ जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, जब भी आप हिस्ट्री का बुक पढ़ो, चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसमें जब भी पढ़ो तो इनके बारे में जो है डिटेल पढ़ते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और प्रीवियसली जो करंट अफेयर्स का एपिसोड हमारे द्वारा अपलोड किया गया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करके जो है करंट प्लस स्टडी दोनों तैयार कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पर्सनालिटी है तिलका मांझी। वेल नोन पर्सनालिटीज हैं। आदिवासी आंदोलन के बारे में हम बिहार से रिलेटेड जब भी पढ़ते हैं इनका नाम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी 2022 को इस स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता की जो है 272वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। और जो इसी जयंती पर इनको याद किया गया। तो ये तिलका मांझी काफी इंपॉर्टेंट है करंट के लिहाज से भी, और स्टडी पोर्शन में हम जब भी पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में और डिटेल जान लेना, यहां से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। दूसरी पर्सनालिटी है लचित बोरफुकन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये महान अहोम जनरल रह चुके हैं। अहोम साम्राज्य पर जब जो है मुगल सेना के द्वारा जो आक्रमण किया गया और उस समय युद्ध हुआ, सरायघाट की लड़ाई हुई 1671 में, इन्होंने जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? लचित बोरफुकन। और इन्होंने जो है मुगलों का आक्रमण जो है विफल कर दिया था। 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, खुद हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने जो है इनकी 400वीं जयंती मनाने के लिए, और इनकी जयंती जो मनाई जाएगी पूरे एक साल का ये महापर्व होगा, तो इसी का इन्होंने उद्घाटन किया। तो लचित बोरफुकन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में जो है याद रखना, ठीक है। हमारी अगली पर्सनालिटी है यूवी स्वामीनाथ अय्यर, ठीक है। यूवी स्वामीनाथ अय्यर तमिल विद्वान एवं शोधकर्ता रह चुके हैं। ये 19 फरवरी 2022 को पीएम ने इनकी जयंती पर जो है इन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो यूवी स्वामीनाथ अय्यर कौन है? तमिल विद्वान और शोधकर्ता। श्री माधवाचार्य काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम देखते हैं कि ये द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं। इनके बारे में और एंशिएंट हिस्ट्री से आप डिटेल जान लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। करंट में भी इनसे रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है और स्टडी पोर्शन में आपको हिस्ट्री में तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगली पर्सनालिटी है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही पूछता है स्टडी पोर्शन में। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें हम, एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, जैसे वेदों की ओर लौटो, वेदों पे जो भी इनका महाभाष्य है, ये सारी चीजें इनके बारे में एंशिएंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री में इनका जो भी योगदान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 19 फरवरी 2022 को जो है इनकी 198वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लेना। अगली पर्सनालिटी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनको जो है एकात्म मानववाद का पुरोधा कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कई सारी योजना प्रेजेंट केंद्र सरकार के द्वारा सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है, तो आप इसको पढ़ लेना। 11 फरवरी 2022 को जो है इनकी पुण्यतिथि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनाई गई माय डियर फ्रेंड। अगली पर्सनालिटी है 7वीं पर्सनालिटी श्री रामानुजनाचार्य। मैं पढ़ा चुका हूं इनके बारे में प्रीवियस एपिसोड में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, आप इनके बारे में ध्यान में रखना। रामानुजाचार्य तो इंपॉर्टेंट है ही स्टैटिक पोर्शन के लिहाज से। साथ में जो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है, कहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसके जो स्टैच्यू है उसके फीचर्स वगैरह जान लेना, काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, ठीक है।
अगली पर्सनालिटी है संत तिरुवल्लुवर, काफी इंपॉर्टेंट है, तमिल कवि एवं दार्शनिक। बचपन में बिहार जो जब हम लोग पढ़ते थे तो बीटीसी के बुक में इनके बारे में काफी सारी चीजें दी हुई थी, तो आप देख लेना। संत तिरुवल्लुवर काफी इंपॉर्टेंट है, ये तमिल कवि और दार्शनिक हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा। देखिए इस साल जो है संगम युग और संगम साहित्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछता है। नॉट मैं इस साल पे लेकिन ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी संगम कवि रह चुके हैं, संगम साहित्य है, उनको लेके जो है करंट में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो इनको आप याद रखना। ठीक है, हमारी अगली पर्सनालिटी है सुभाष चंद्र बोस जी, काफी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती पर जो है इंडिया गेट पर आपको पता होगा होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया गया स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, कहने की कोई बात नहीं है, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, हमारी अगली पर्सनालिटी है श्री अरविंदो, काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी 150वीं जयंती में, देखिए जयंती जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लगे उनका आप जयंती तो जरूर याद कर लेना। सीधे सीधे यदि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी तो यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के आयोजन हेतु एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इस समिति को इनकी अध्यक्षता में संबोधित किया गया, तो ध्यान में रखना। भीमराव अंबेडकर काफी इंपॉर्टेंट है, 65वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई 6 दिसंबर 2021 को। इनका जन्म दिवस आप याद रखना, हाल ही में आ रहा है, कल परसों में। ठीक है, अगली पर्सनालिटी है पंडित मदन मोहन मालवीय, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली पर्सनालिटी है पीएन पणिक्कर। देखिए इनको जो है केरल के पुस्तकालय आंदोलन का जो है जनक माना जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइन आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, शहीदी दिवस इनसे रिलेटेड मनाते हैं, तो गुरु तेग बहादुर से आप लूसेंट में भी काफी कुछ दिया रहता है इनके बारे में, तो आप पढ़ लेना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो 16वां पर्सनालिटी हमें दिखती है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। 14 नवंबर 2021 को इनकी 134वीं जो है इनकी जयंती मनाई गई, तो आप ध्यान में रखना। बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टैटिक पोर्शन में जो क्वेश्चन तो पूछता ही है। 15 नवंबर 2021 को 147वीं जयंती मनाई गई। तो जो भी ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, इनसे रिलेटेड जो भी करंट डेवलपमेंट हुआ है, यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, काफी इंपॉर्टेंट है। 19वां नंबर पर्सनालिटी है अशफाक उल्लाह खां। देखिए इनका जन्म आप सभी को पता होगा शाहजहांपुर यूपी में हुआ था, और 1925 में काकोरी कांड से ये जुड़े हुए थे। इनके हाल ही में जो है 121वीं जयंती इनकी मनाई गई है अशफाक उल्लाह खां की। बहुत सारे अनसंग वॉरियर हैं हमारे फ्रीडम फाइट के, तो उन सबको जो है याद रख लेना। उस पे जो है उनका मतलब एक लघु वित्त चित्र वाला पुस्तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें उनका फिगर और उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां दी हुई होती हैं। तो आप इन चीज को जो भी मैं पर्सनालिटी का नाम ले रहा हूं आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और अपने करंट अफेयर्स के प्रीवियस एपिसोड में बहुतों को हमने कवर भी किया है। अगली पर्सनालिटी है सर सैयद अहमद खां, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे पूछता है। 204वीं इनकी जयंती मनाई गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, काफी इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ में इनसे रिलेटेड विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 1915 में जो है अफगानिस्तान में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार राइज हो चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वयं प्रधानमंत्री गए थे विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने अलीगढ़। अगली पर्सनालिटी है मिहिर भोज, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश, जब भी आप त्रिकोणीय लड़ाई पढ़ते हो तो आप इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रफुल्ल चंद्र रे भारतीय रसायन विज्ञानी हैं, इनके बारे में करंट डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखना। सुब्रमण्यम भारती 100वीं पुण्यतिथि जो है इनकी मनाई गई। आगे बढ़ते हैं, अगली पर्सनालिटी है हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, 150वीं जयंती इनकी मनाई गई, आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं प्रीवियस अपने एपिसोड में पढ़ा चुका हूं इनके बारे में कि भारत माता की पहली जो फिगर इन्होंने ही बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध, बंग भंग के विरुद्ध जो है, उसमें इन्होंने जो है काफी बड़ा योगदान दिया था कला के क्षेत्र में। ठीक है,
अगली पर्सनालिटी है महाराजा रणजीत सिंह और हमारी अंतिम पर्सनालिटी है आज के एपिसोड की चंद्रशेखर आजाद। तो आई होप कि आपको जो भी कंटेंट मैं दिया हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो बताना चाहता था आप तक पहुंचा चुका हूं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शाइनिंग अप, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।